अगर आप कमजोर हो तो किसी ना किसी का शिकार तो बनोगे ही। मुर्गा कमजोर था, शिकार बन गया किसी और का। आप में ज्ञान नहीं है फाइनेंस की, आपको पैसे का कैलकुलेशन नहीं आता, कोई ना कोई शिकार कर लेगा आपका। आज के टाइम में वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस वाले मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। गरीब होने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपना पैसा दूसरों को ये दिखाने में खर्च कर दो कि आपके पास कितना पैसा है। काश हमने 20 की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज नजारा ही कुछ होता। क्यों नहीं किया भाई, काहे नहीं किए? उस टाइम तो तुमको आईफोन लेना था। देखो, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे कब इन्वेस्ट करें। तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि पैसे कब और कहाँ इन्वेस्ट करें। SIP करें, FD करें, गोल्ड में डालें, लैंड में डालें, LIC लें, कहाँ डालें, वो सब आज हम बात करने वाले हैं। प्लस कई लोगों का सवाल होता है कि टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे 15 साल बाद बेटी की शादी करनी है, 10 साल बाद बेटी को पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, मेरे को 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए, रिटायरमेंट में मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, वगैरह वगैरह। जो टारगेट है, इतने साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करें? सेफ हो, सिक्योर हो और अश्योर्ड हो कि इतना पैसा मेरे को इतने साल में मिल जाएगा। और आज हम वो भी बात करने वाले हैं कि 10 में से 8 मिडिल क्लास अपना इन्वेस्टमेंट खराब करते हैं। खराब मतलब वो गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का इन्वेस्टमेंट करे लोग बैठे हैं, सर आप लॉस में हो, निश्चित लॉस में हो। भले आपने कोई गारंटीड वाला प्लान ले रखा हो, लॉस में हो आप। आज बताऊंगा कैसे आप लॉस में हो। सबसे पहले तो चीज समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कतई नहीं होता कि हमने पैसा कहीं लगा दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को काम पे लगाना। जैसे आपने कोई ऑफिस खोल रखा है, स्टाफ हायर कर रखा है, तो स्टाफ को आप काम पर लगाया, पूरे महीने उससे काम करवाते हो, तब जाकर उसको सैलरी दे देते हो, है ना। तो 10,000 अगर आप सैलरी देते हो तो उससे आप 1 लाख रुपए का काम ले लेते हो। इसी तरीके से जब आप पैसा कहीं लगा रहे हो ना सर, SIP किया या कहीं भी किया, कुछ भी किया, कहीं भी डाला, तो पैसा काम पे लग जाता है। वो अब पैसा और पैसा कमाने में लग जाता है। आप देते हो इतना सा 10 साल तक, थोड़ा 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 थोड़ा, 10 साल बाद जब वो वापस आता है, अपने साथ पूरा परिवार लेकर के आता है पैसों का, वो इतना सारा पैसा लेकर के आता है। कैसे हुआ? वो पैसे ने काम किया, आपने नहीं काम किया, आपने तो थोड़ा थोड़ा दिया। पैसे ने काम किया और पैसा लाने के लिए। जैसे रोबोट मूवी का एग्जांपल मैं लास्ट में दिया था ना, रोबोट मूवी रजनीकांत वाला। वो कैसा, एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाता है, दूसरा फिर और रोबोट बनाता है, वो फिर और रोबोट बनाता है, कितना बड़ा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये होता है सर। इन्वेस्टमेंट का मतलब लोग सोचते हैं पैसा देना पड़ेगा, अरे 20,000 की मेरी सैलरी है, 2,000 उसमें चला जाएगा। लोग सोचते हैं चला जाएगा, अरे चला नहीं जाएगा। वो जिस जगह गया है ना, वो कमाने गया, और जब लौटेगा ना तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्ही को होगा, और इतनी खुशी होगी कि रख नहीं पाओगे। उस टाइम तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन देने में कष्ट हो रहा है। ऐसे ही लोग फिर 25-30 साल बाद कहते हैं, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, काश हमने 20 की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज नजारा ही कुछ होता। क्यों नहीं किए भाई, काहे नहीं किए? उस टाइम तो तुमको आईफोन लेना था, उस टाइम तो यहाँ मोबाइल चमकाना था, जूते चमकाने थे, तुमको एडिडास के जूते पहनने थे, हैं? तो गरीब होने का सबसे आसान तरीका मालूम क्या है? अपना पैसा दूसरों को ये दिखाने में खर्च कर दो कि आपके पास कितना पैसा है। फिर से बोलता हूं, गरीब होने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपना पैसा दूसरों को यह दिखाने में खर्च कर दो कि आपके पास कितना पैसा है। 10 साल तक लगातार यही काम करो, 11वें साल आप गरीब हो जाओगे, निश्चित गरीब हो जाओगे। और आज ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, दिखावे में खर्चा जा रहा है। अरे गरीब होने के लक्षण है सारे। इसीलिए कहता हूं बजटिंग करो, बजट बनाओ। देखो, खर्चे के ना पंख होते हैं, पैर नहीं होते, पंख होते हैं। ये छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा ऐसे 1.5-2 साल का बच्चा घर में होता है ना, आप अगर उस पर नजर न रखो तो कहीं भी भाग जाएगा, वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी तोड़ फोड़ देगा, कहीं भी कुछ भी गिरा देगा। तो इसलिए गार्जियन नजर रखते हैं, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखते रहते हैं। इसी तरीके से खर्चा होता है सर। अगर नजर नहीं रखोगे ना तो महीने के लास्ट में पता चलेगा, अरे इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा है तो हमने सोचा ही नहीं था, इस महीने बहुत खर्चा हो गया यार। नजर नहीं रखा ना तुमने। और नजर रखने का सबसे अच्छा तरीका बजटिंग, बजट बनाओ। महीने के स्टार्टिंग में पहले डिसाइड कर लो, इतना इसमें इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। फिर जब खर्चा करने जाओगे ना, वो दिमाग में रहेगा, अच्छा इसमें इतना ही देना है। एक्स्ट्रा खर्चा करने का मन करेगा, नहीं नहीं बजट में है ही नहीं, कहाँ से खर्चा करें, बच जाओगे। कुछ लोग कहते हैं सर अभी तो कमाने का समय है, अभी तो खूब कमाएंगे, हाँ बचाने का समय आएगा तो बचाएंगे। तुम ही बोलोगे 40 साल की उम्र में, काश कर लिया होता उस टाइम पे। देखो, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक जनरल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे
इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरा एक टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इतने साल में इतना चाहिए, बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, यह टारगेट बेस्ड हुआ। आज दोनों के बारे में बात करता हूं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इन्वेस्टिंग के साथ साथ दो और कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टिंग मनी, सेविंग मनी और लूजिंग मनी। मिडिल क्लास में से 10 में से 8 लोगों को लगता है कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो 8 लोग पैसा सेव कर रहे होते हैं। सेविंग में क्या बुराई है भी बताऊंगा। अच्छा, उस 8 में से 6 लोग पैसा सेव भी नहीं कर रहे होते, पैसा लूज कर रहे होते हैं, पैसा गवा रहे होते हैं। कैसे? आपको अगर मैं ये कहूं कि आज आप मुझे 1 लाख रुपए दो, 20 साल बाद मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, डबल करके दूंगा, आपको क्या लगता है आपने गेन किया है लूज किया? आपको लगेगा गेन किया, लूज किया। सर कैसे लूज किया मालूम? सर 3 रुपए किलो आलू था 2000 ईस्वी में, आज के टाइम में 20 रुपए से ज्यादा है, 6 गुना बढ़ गया। सर 2000 ईस्वी में 25 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज के टाइम में 100 रुपए से ऊपर है, 4 गुना बढ़ गया। कई सारी चीजें 5 गुनी बढ़ गई, कई सारी चीजें 10 गुनी बढ़ गई। अब पैसा कितना दे रहा हूं मैं 20 साल में? 2 गुना करके। यानी कि जो 2 लाख करके दे रहा हूं सर, उसकी औकात 25,000 के बराबर रह गई है, क्योंकि 2 लाख में सामान उतना ही खरीदा आएगा उस टाइम पे जितना आज 25,000 में खरीदा रहा है। तो लिया 1 लाख, दिया 25,000, ऐसे समझो तो नुकसान में हो, लूजिंग मनी इसी को कहते हैं। और मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग ऐसी ही जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां वो पैसा लूज कर रहे हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो छोटे शहरों में अक्सर लोग करते ही करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वो लेते हैं जिनमें सेविंग रिटर्न एसोसिएटेड होता है। 20 साल बाद, अच्छा इसीलिए वो लेते ही है लाइफ इंश्योरेंस, रिटर्न मिलेगा। अच्छा 20 साल में इतना मिल जाएगा 25। अरे लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस होता है डेथ कवर करना, और डेथ कवर करने के पर्पस से अगर ले रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है, हर किसी को लेना ही चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आदमी लेता ही गलत नियत से, उसको रिटर्न चाहिए, इसमें ठगाते हो। सर मेरी जब पहली नौकरी लगी थी ना, तो सैलरी आने के 2 दिन पहले पापा का फ़ोन आता है, कहते तुम्हारा सैलरी कब आएगा? हमने कहा 30 तारीख को आ जाएगा पापा। तो एक काम करो, 3,000 रुपये हर महीना अब हमको भेज दिया करना, तुम्हारा हमसे LIC खुलवा रहे हैं, अब इन्वेस्टिंग शुरू करो, अब इन्वेस्टमेंट जरूरी है। उस टाइम तो अच्छा लगा, कर दिया। आज समझ में आता है सर वो लूजिंग मनी। क्यों लूजिंग मनी है? सर ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस किसी की भी कंपनी का आप देखो, LIC, HDFC, टाटा, किसी के भी देखो, लमसम आपको 20 साल में वो डबल करके देते हैं। कोई भी मनी बैक प्लान ले लो आप, हाँ हालांकि वो 5-5 साल में पैसा आपको देते भी रहते हैं, उस हिसाब से देखोगे तो 20 साल में डबल कह लो, या 18 साल में डबल, या 22 साल में डबल, वो 2-3 साल आगे पीछे मान लो, लेकिन लमसम वही 20 साल में आपको डबल करके वो दे रहे हैं। तो सर पैसा लूज कर रहे हो या गेन कर रहे हो? इन्फ्लेशन 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, और पैसा मिल रहा है 2 गुना, लूज कर रहे हो ना। और ये कोई एजेंट नहीं बताएगा आपको। कभी भी किसी भी एजेंट से आप पूछो परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज नहीं बताएगा आपको। वो बताएगा 10 साल बाद इतना मिलेगा, डबल होके मिलेगा, ट्रिपल होके मिलेगा। अरे परसेंटेज पूछो ना। इसको बोलते हैं लूजिंग मनी। मैक्सिमम मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट, सर वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं ही है, वो पैसा सेविंग भी नहीं है, वो लूजिंग मनी है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे लिख के बताओ एग्री, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ एग्री, जल्दी लिख के बताओ एग्री कर रहे हो तो। और छोटे शहर में सबसे ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न के लिए लेते हैं, कोई डेथ के लिए नहीं लेता। आज के टाइम में वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस वाले मेरे दुश्मन बने पड़े हैं क्योंकि ये सब पोल खोल बातें मैं कर दे रहा हूं। देखो मेरा इंटेंशन है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, आपका पैसा लूज ना हो, आपका पैसा खराब ना हो। तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन, अपनी जो राय है मैं आपको सामने रख देता हूँ। किसी भी सेशन में कोई भी, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई इतना ब्लंट ओपिनियन आपको दे देगा इस तरीके से। मार्केट में बहुत सारे लोगों को धंधा खराब हो जाएगा ना इससे। देखो ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, टर्म इंश्योरेंस में इनका फायदा नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना होता है छोटा सा, आप बहुत थोड़ा सा देते हो टर्म इंश्योरेंस में, और डेथ कवर बहुत बड़ा होता है। आप अगर 20, 21 साल, 22 साल के होना तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये साल का देना है, साल का, और मिलता है 1 करोड़। तो इतने में क्या वो कंपनी कमाएगी? इंश्योरेंस वाली। इंश्योरेंस कंपनियां कमाती है वो सेविंग और रिटर्न वाले प्लान बेच करके। तो एजेंट का कमीशन उसमें मोटा होता है।
तो आपको कोई भी एजेंट टर्म इंश्योरेंस के लिए पिच नहीं करेगा, वो सेविंग वाले के लिए पिच करता है। उसमें कंपनी का फायदा होता है, आपका नहीं। आपका तो लॉस है, धड़ल्ले से लॉस है। देखो होता क्या है, आपका कम ज्ञान आपको दूसरों का शिकार बना देगा। मैं आज ही फेसबुक पर देख रहा था, कोई किसी ने फोटो शेयर किया था, वो रोती हुई मुर्गी का फोटो था, मुर्गे का फोटो था, और उसमें लिखा था कि मुर्गा सुबह सबको जगाता है, इसीलिए दुनिया उसे मार डालती है। मैंने सोचा ये बात सही है क्या? मैंने कहा फिर बकरे को काहे मार डालती है, वो तो जगाता भी नहीं है। असल कारण ये नहीं है कि वो जगाता है इसलिए मार डाल, असल कारण ये है वो कमजोर है, और कमजोर को तो दुनिया काटेगी। अगर आप कमजोर हो तो किसी ना किसी का शिकार तो बनोगे ही। मुर्गा कमजोर था, शिकार बन गया किसी और का। आप में ज्ञान नहीं है फाइनेंस की, आपको पैसे का कैलकुलेशन नहीं आता, कोई ना कोई शिकार कर लेगा आपका, कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी का आपको, आप खेल हो जाओगे, आप शिकार बन गए उसके। दूसरा होता है सेविंग्स। पहला ये लूजिंग मनी, दूसरा सेविंग मनी। सेविंग मनी क्या होता है? अच्छा, लूजिंग मनी का सिंपल प्रिंसिपल समझ लो भैया, 7% से अगर कम रिटर्न मिल रहा है वो लूजिंग मनी है, क्योंकि लगभग 7% के आसपास इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, उससे अगर कम है तो आप पैसा लूज ही कर रहे हो ना। और जितने भी ये लाइफ इंश्योरेंस होते हैं सेविंग वाले, ये 5% 6% के आसपास इनका होता है, तो पैसा तो आप लूज ही कर रहे हो भैया। 20 साल में अगर डबल हो रहा है तो आपको कितना मिल रहा है? 6.5% 7%। उस 7% से यानी कम है तो आप पैसा लूज कर रहे हो। हमको अगर अच्छा बहुत सेविंग पर बताता हूं। अगर आपको चाहिए कि पैसा मेरे को सेव करना है, 7% के बराबर का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है सर, 7% 8% के आसपास मिल रहा है, तो पैसा सेव हो रहा है, ये समझो। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। अब ऐसी कौन कौन सी जगह है, जैसे आप आरडी करते हो, एफडी करते हो, एनपीएस में पैसा डालते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, ये सब सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपको पैसा आपका बढ़ के आपको नहीं मिलने वाला, पैसा आपका जितना है उतना ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई दर के बराबर चलती है। 7% महंगाई भी, 7% का रिटर्न भी, तो ये बराबर है ना। आपको 1 लाख 10 लाख होकर के जब मिल रहा है तो सर महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ी है, वो 10 लाख के बराबर। तो आपका पैसा बस बचा हुआ है, जिंदा है, ये समझ लो, मरा नहीं है। लूजिंग मनी वाली कैटेगरी में आपका पैसा मर जाता है, मर्डर होकर के आपको मिलता है। सेविंग वाली कैटेगरी में आपका पैसा बस जिंदा है। इन्वेस्टिंग में पैसा और पैसा कमा करके लेके आता है आपको। इन्वेस्टिंग कौन सी कैटेगरी है वो भी बताऊंगा, कहां डालना चाहिए वो भी बताऊंगा, पहले सेविंग समझ लो थोड़ा सा। अब जैसे एफडी, आरडी, पीपीएफ, इन सब में पीपीएफ अगर आप सेविंग के ख्याल से कहीं पैसा डालना है ना, आपको जिंदा रखना है, बस पैसे को बढ़ाना नहीं, जिंदा, तो पीपीएफ सबसे बढ़िया है। पीपीएफ क्यों बढ़िया है? एक तो पूरी तरीके से ये रिस्क फ्री है, पूरी तरीके से, इसमें कोई आपका लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जब आप निकालते हो ना 15 साल बाद, तो आपको इसमें टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन दिक्कत यह है कि 15 साल से पहले निकाल नहीं सकते। 15 साल से पहले निकालना है तो भैया बहुत बहुत ताम पापड़ है इसके, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तभी निकाल सकते हैं, उसमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये मान लो कि 15 साल तक पैसा आपका लॉक हो गया, बस ये एक लॉस है, बाकी ठीक है, 7% के आसपास इसमें मिल जाता है और टैक्स वैक्स नहीं लगता है इसमें। अब थर्ड कैटेगरी है इन्वेस्टिंग मनी, जहां पैसा बढ़ के मिलता है, जहां पैसा एक्चुअल में काम पे लग जाता है, जहां पैसा सच में पैसा और पैसा कमा के लगता है, जहां इन्वेस्टिंग से आप कहते हो ना, इन्वेस्टिंग से लोग करोड़पति बनते हैं, इन्वेस्टिंग से लोग करोड़पति बन गए, वो ये वाली चीज है। इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी कैटेगरी है? एसआईपी हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में डालो, इंडेक्स फंड में डालो, ईटीएफ, निफ्टी 20 का मैंने एक सेशन करा था, गोल्ड में डालो, लैंड में डालो, ये सब रियल इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको पैसा कमा के ला के देने वाली है। और बेसिकली देखो, सेविंग से कभी अमीर नहीं बन सकते आप, सेविंग से तो पैसा सिर्फ जिंदा रहता है आपका। असली अगर अमीर बनना है ना तो इन्वेस्टिंग से ही अमीर बन सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है। देखो पैसा कितना भी कमा लो, अगर आपने इन्वेस्ट करके उसको काम पे नहीं लगाया ना पैसे को, पैसा निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है सर, आपसे पूछने नहीं आएगा वो। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग टफ लगता है, दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम नहीं है जिसको सीख कर आसान नहीं बनाया जा सकता, तो इन्वेस्टिंग सीख लो ना। अब इन्वेस्टिंग कहां से सीखोगे? तो मैं कहता हूं कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने की रेसिपी, अल्टीमेट बेहतरीन बुक है। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कुकू एफएम पे इसको सुना है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं, और यहां महीने के 4200 घंटे से ज्यादा का कंटेंट हर महीने ऐड हो रहा है।
और 2023 में 45 लाख घंटे का कंटेंट प्ले किया गया है, जिसमें 1.5 लाख घंटे लोगों ने डेली सुना है इसको। ऐप की रेटिंग 4.5 प्लस है। कुकू एफएम ने अब हिंदी कैटेगरी में अपने आप को बड़ा एक्सपेंड कर लिया, 10 गुना। मोटिवेशन और सेल्फ वेब में इनके पास 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स है। बिजनेस, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योर में 300 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं इनके पास। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, यूपीएससी, ऑटोबायोग्राफी जैसी कैटेगरी में 300 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स। रिलीजन में ही सिर्फ 150 से ज़्यादा है इनके पास। कुकू एफएम पहले से अब बड़ा और बेहतर हो चुका है। अगर आपने पहले ज़्यादा वाला डिस्काउंट मिस कर दिया है तो ज़्यादा आप लेट नहीं हुए। अब आपको मिल रहा है 30% डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। मतलब 99 आपको पे नहीं करना, सिर्फ 69 पे करना होगा अगर आपने मेरा SRS30 कूपन कोड इस्तेमाल कर लिया तो। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और मैं कहता हूं इन्वेस्टिंग अगर देखो आपको सीखना ही है तो मेरी एक ऑल टाइम बुक है जो मैंने लास्ट सेशन में बात करी थी, 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। इस ऑडियो बुक को नहीं सुना तो आज सोने से पहले जरूर सुन लेना। और आज के समय में जहां हर किसी के पास समय का अभाव है ना, मैं कहता हूं ऑडियो बुक सुनने का अभाव तो नहीं है। तो क्वेश्चन अब आता है कि क्या हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है, सेविंग नहीं करनी है? मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। सेविंग भी करनी है, पर्पस अलग है। इन्वेस्टिंग भी करनी है, उसका पर्पस अलग है। क्या पर्पस है समझाता हूं। कुछ सिनेरियोज आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे सिनेरियो 1, मान लो अभी से 1 साल बाद आपको 1.20 सवा लाख की कोई बाइक खरीदनी है। अभी से 1 साल बाद, इसको आप कुछ भी समझ लेना, गाड़ी वाड़ी कुछ भी। तो ऐसे में क्या करोगे? SIP करोगे ना? ऐसे में क्या करोगे? PPF करोगे ना? ऐसे में आपको सर करना चाहिए RD, रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने 10,000 सेव करो। सेव करके कहां डालो? रिकरिंग डिपॉजिट में डालो। 6% के हिसाब से अगर आपका रिटर्न है तो सर 1.24 आपको रिटर्न मिलेगा 1 साल बाद। उससे बाइक खरीद लेना जाकर के, थोड़ा पैसा ही बढ़ गया। यहां पर SIP से भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि भरोसा नहीं ना। SIP जब 1 साल बाद आपका मैच्योर हो रहा होगा तो उसमें आप मार्केट सिचुएशन क्या होगी? नेगेटिव हुई तो। अब 2020 में अचानक से मार्केट धड़ाम से गिरा था कोरोना की वजह से। उस टाइम अगर किसी ने सोच रखा होगा कि 2020 में मुझे पैसा निकालना है, सर पैसा क्या निकालेगा? पैसा तो डूबा हुआ है उस टाइम पे। लेकिन क्या परमानेंट डूब गया? नो। लेकिन मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहां अल्टीमेटली आपको जाना मार्केट को ऊपर ही है, ग्रोथ ही होना है। लेकिन वो ग्रोथ बिल्कुल ऐसे नहीं होता। वो ग्रोथ ऐसे 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 गिरते बजड़ते वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन गिरते बजड़ते के टाइम में क्या पता आपने निकालने की प्लानिंग कर रखी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए SIP कोई फिक्स्ड डेट तक के लिए नहीं हो सकता। जैसे एक और सिचुएशन लो, सिनेरियो नंबर 2। अभी से ठीक 15 साल बाद आप कहते हो बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां पे PPF करो, प्रोविडेंट फंड में डालिए पैसा। अब आप कहोगे PPF पे सर 7% बताया, वो तो इन्फ्लेशन के बराबर, कहाँ क्या रिटर्न मिलेगा? सर यहां पे मैं SIP इसलिए आपको नहीं कह सकता कि अगेन ये कोरोना वाली सिचुएशन, 15 साल बाद आपको पैसा चाहिए, 15वें-16वें साल के आसपास। उस टाइम पे मार्केट्स की सिचुएशन क्या होगी किसी को नहीं पता। लेकिन आपको सिक्योर्ड मनी, गारंटीड मनी चाहिए, आपका पैसा डूबे ना उस टाइम पे। PPF से अच्छा ऑप्शन नहीं है उस टाइम पे। तो यहां पे आपको PPF करना चाहिए। आप कहते हो मुझे 15 साल बाद इस चीज के लिए पैसा चाहिए, 20 साल बाद इस चीज के लिए पैसा चाहिए, सर वहां पर PPF ही चाहिए। ठीक है, SIP यहां पे क्यों नहीं कर सकते मैंने आपको बताया। सिनेरियो 3 जैसे लो आप, 15 से 20 साल बाद आप कहते हो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 15 से 20 साल बाद। अब 1 करोड़ क्यों चाहिए? मेरे को करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनने का ऐसा नहीं कि ठीक 15वें साल पे चाहिए, 16वें साल पे चाहिए, 18वें हो सकता है, 20वें हो सकता है, 25वें भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में SIP इज द बेस्ट ऑप्शन। यहां पे PPF बेवकूफ़ी है, यहां पे FD बेवकूफ़ी है, RD बेवकूफ़ी है, कोई भी दूसरा इन्वेस्टिंग बेवकूफ़ी है। सर SIP इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि SIP जो आपको देता है लॉन्ग टर्म में 15% के आसपास आप इसका मान सकते हो। क्योंकि आप अगर निफ्टी 50 का ग्राफ देखो, गूगल में डालो निफ्टी 50, आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है 2000 में देखना जितनी कीमत है निफ्टी 50 इंडेक्स के शेयर की, और आज के टाइम पे लगभग 1000, आज के टाइम पे 18,000 बन चुका है। तो ये 15% से ज़्यादा का कंपाउंडिंग रिटर्न है एनुअली। तो 15% के हिसाब से बहुत बढ़िया मिल रहा है फिर तो। और आपको उधर 7%, आधे से भी बहुत कम। अब आप अगर SIP में 5,000 पर मंथ डालते हो और 20 साल के लिए डालते हो तो सर 75 लाख रुपए मिलता है आपको, 75 लाख रुपए। और यही 5,000 महीने को अगर आपने कंटिन्यू रख दिया 40 साल तक, सर ये फिर 15 करोड़ क्रॉस कर जाता है, 15 करोड़। तो SIP से अच्छा कुछ तो है ही नहीं लॉन्ग टर्म में। अगर आपका
बिल्कुल सर्टेन डेट नहीं है कि 15वें साल में चाहिए, 16वें साल में चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो एसआईपी से अच्छा कुछ नहीं है। एसआईपी कहाँ करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आपको एंजल ब्रोकिंग का, तो आप एंजल ब्रोकिंग को डाउनलोड करके, फ्री है, डाउनलोड करके वहाँ पे आप कर सकते हो। सिनेरियो 4 लिख लेते हैं। कहीं से आपके पास 10 लाख रुपए आ गया। बहुत सारे लोग कंपनी पूछते हैं सर मेरे पास कहीं से 50 लाख आया है, कहीं से 10 लाख आया है, कहाँ डालूं? तो लो इसका भी जवाब देता हूं। तो ऐसे में सर ईटीएफ में डाल दो, निफ्टी 20 में डाल दो। निफ्टी 20 ईटीएफ तो कई सारे हैं, निफ्टी 20 इसलिए कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है, कभी भी बेच कभी भी खरीद सकते हो, आपकी फ्रीडम है, तो इसलिए निफ्टी 20 मैंने रिकमेंड किया था। और निफ्टी 20 क्या है, इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन है, निफ्टी 50 का रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा मैंने बताया स्टॉक मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाना है, बढ़ना ही है। हाँ ऊपर नीचे जरूर होगा, बढ़ना ही है। तो एट द एंड 15-20 साल अगर आप आराम से हो, पैसे मेरे को चाहिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समय लगेगा लेकिन जाएगा ये ऊपर ही। अब आपके पास अगर मोटा पैसा आया है तो यहाँ पे जमीन लेने का भी अच्छा ऑप्शन है, जमीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जमीन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, लोकेशन। किस जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जंगल में जाकर पैसा मत लगा देना, पता चले 20 साल हो गया उतना का उतना ही कीमत है, बढ़ ही नहीं रहा। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कोई ऐसी लोकेशन जहां पर पता चले कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, टाटा ने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, या कोई भी बड़ी कंपनी एयरपोर्ट बन रहा है, फिर आपके जमीन की कीमत 10 साल में पता चले 10 गुना के 20 गुना, हो सकता है 100 गुनी हो जाए। होता है ऐसे, कितनों के हुए हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और शॉप खरीदना भी एक अच्छा ऑप्शन है। शॉप तो आपको भैया रेगुलर इनकम भी देने लग जाएगा। आप एक वीडियो मैंने बना रखा है कि लोन लेकर के कैसे अमीर हो, आपने सर्च करना लोन लेकर के अमीर, ऐसे कुछ डालोगे तो आपको शायद मिल जाए। उसमें मैंने शॉप लेकर के कैसे आप अमीर बन सकते हो, और शॉप वो भी लोन पर लेकर के, बैंक से लोन पर लेकर कैसे आप अमीर बन सकते हो, डिटेल में मैंने समझाया है उसमें। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मुझे अभी इधर थोड़ा सा हो गया है अंदर, तो कई बार क्लियर वर्ड नहीं निकल पा रहा होगा। ठीक है, अभी 1-2 दिन लगेगा इसको होने में। ठीक, और कंक्लूजन पे अगर हम आए तो पीपीएफ किस लिए भैया? पीपीएफ है बेस्ट वे टू सेव मनी, इन्वेस्ट नहीं, सेव। अगर आपको पैसा सेव करना है वो भी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो पीपीएफ सबसे बढ़िया है। एसआईपी किस लिए है सर? बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट मतलब पैसा और पैसा कमा के लाएगा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म में। अच्छा, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट किस लिए सर? बेस्ट वे टू सेव मनी इन शॉर्ट टर्म, जैसे 1 साल के लिए कुछ चाहिए, 2 साल बाद कुछ खरीदना है, शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट होता ही लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जादू, इन्वेस्टमेंट का मजा कंपाउंडिंग में है सर। वो 100 रुपए देकर के 1 करोड़ का रिटर्न मिलता है ना, वो कंपाउंडिंग की वजह से होता है, और कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म का खेल है, शॉर्ट टर्म में कभी हो ही नहीं सकता। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल और, लोग पूछते हैं सर कितना इन्वेस्ट करें अपनी इनकम का? तो मैं कहता हूं सर 80-20 का रूल अपना लो। आपकी जो इनकम है 80% पैसा आपकी नीड और वांट में खर्च करो, 20% पैसा अपना इन्वेस्टिंग में डालो। अच्छा, नीड और वांट में एक चीज मैं मेंशन कर दूं, आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी नीड और वांट में रखना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ कमा के आपको नहीं दे रही है। ठीक है, अब जो 20% है, मैं कहता हूं उस 20%, एग्जाम्पल समझा देता हूं। मान लो आप कहते हो 20,000 रुपये सैलरी है, तो 20,000 रुपये की सैलरी में 10% कितना हुआ? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये की एसआईपी करो। ये 2,000 रुपए की एसआईपी आपको कितना कमाल का रिटर्न आपको दे देगा। अगर आपने 2,000 की एसआईपी 20 साल तक किया ना, तो 20 साल में आपको 30 लाख रुपए मिलता है, जबकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 5 लाख रहेगा। आपने सिर्फ 5 लाख दिया रहेगा और बदले में 30 लाख मिलता है 20 साल बाद, सिर्फ 2,000 रुपए से। और इसी 2,000 रुपए को अगर आपने कंटिन्यू रखा भैया 40 साल तक, तब आपको 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलता है, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है, तो 10% अपनी इनकम का डालो एसआईपी में। एसआईपी किसी भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर लो, इंडेक्स फंड में कर लो, किसी में भी कर लो। और मैं कहता हूं 2 आरडी करवाओ, 2 आरडी। अब 20,000 की सैलरी के हिसाब से अगर बताएं तो 1,000 रुपए की आरडी एक करो और 1,000 रुपए की आरडी दूसरा करो। कारण क्या है? 1,000 रुपए की आरडी करो भैया अपने इमरजेंसी फंड के लिए, कभी कुछ जरूरत पड़ गया, कभी कुछ अचानक से मेडिकल या किसी भी तरह की किसी को लेना देने का जरूरत पड़ गया, उसके लिए रखो आरडी एक। ठीक है, 6% के हिसाब से अगर आप इमरजेंसी फंड उसको कह लो, 6% के अगर आप हिसाब से करते हो तो 10 साल में आपको ये 1.6 लाख बन जाएगा, सिर्फ 10 साल में। ठीक है, और एक आरडी आप इसके लिए रखो कि मार्केट जब भी डाउन हो ना, स्टॉक मार्केट जब भी डाउन हो,
या कुछ अच्छे शेयर पर आपकी नज़र है, जैसे अच्छे शेयर जैसे टाइटन के शेयर हो गए अच्छे शेयर, डी मार्ट का शेयर हो गया या इन्फोसिस का शेयर हो गया, ऐसे कुछ अच्छे शेयर पर अगर आपकी नज़र है और आप हफ्ते में एक बार ऑब्जर्व करते हो, जब भी वो गिरे खरीद लो, जब भी वो गिरे पैसा उसमें डाल दो, रिकरिंग डिपॉजिट तोड़ो और उसमें डाल दो, 2 रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रिटर्न आपको दे देंगे, ठीक है। तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये मैंने आपको समझा दिया। 80-20 का प्रिंसिपल याद रखो भैया, 20% आपको टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ता चला जाए, 20% को 30 करो, 40 करो, कोशिश करो कि आप आने वाले 2-3 सालों में या 5 साल में 50-50 कर दो, 50% आपके खर्चे, 50% इन्वेस्टमेंट, फिर तो मजा ही आ जाएगा भैया, फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। इनकम को बड़े करो सर। स्टॉक मार्केट से लोग डरते हैं, स्टॉक मार्केट सीखो, और मेरे से अगर सीखना चाहते हो तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सिखा सकता हूँ स्टॉक मार्केट। लोग ऐसे हैं कि भैया अगर टीसीएस में नौकरी लग जाए ना तो पूरा परिवार मिठाई बांटता है, टीसीएस में नौकरी पर लग गई, वही टीसीएस का शेयर खरीदने की बात जहां आई, नहीं स्टॉक मार्केट तो गंदा है, स्टॉक मार्केट तो बात है सर टीसीएस का शेयर लेने का मतलब है कि टीसीएस में मालिकाना हक आपने खरीद लिया, यह मतलब होता है, ठीक है। और कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन रखा है, डाउनलोड कर सकते हैं आप, SRS30 कोड इस्तेमाल कर लेना। मैं तो कहता हूँ देखो, किताबी ज्ञान स्कूल कॉलेज के ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से अच्छा है ना, पैसों का ज्ञान लेना शुरू करो सर, पैसों के बारे में पढ़ना शुरू करो, पैसा कमाने और पैसा इन्वेस्टिंग के बारे में करना शुरू करो, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि आप दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन को आप देखो ना, तो कोई भी अपने क्लास में टॉपर नहीं है, ना कोई कॉलेज टॉपर है ना स्कूल टॉपर है, लेकिन सबके सब आज जिंदगी में टॉपर है। तो पैसे का ज्ञान लो सर, इससे बढ़िया कुछ नहीं, पैसा कमाना कैसे है और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना, फिर तो मजे ही मजे हैं।